आप जीत गए तो मैं प्रधानगी से इस्तीफा दे दूंगा। आप किस तरीके से देखते हैं? वो लगातार जो है सुनील जाखड़ पर पहले भी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन अब क्योंकि 2027 के चुनाव है, जाहिर है, तो इसको लेकर अब सरगर्मियाँ बड़ी तेज़ हो चुकी हैं। और कांग्रेस जिस तरीके से इस समय जो काम कर रहे हैं, वो तो दावा ये भी ठोक रहे कि सरकार तो हम बना रहे हैं 27 में। राजा वड़िंग जी, जो पंजाब की असैम्बली के अंदर भगवंत मान ने कहा था कि जड़ी बसां दी बॉडियां उसका मेरे पास कागज़ तैयार है, और उस बात को लेकर जाखड़ साहब बार बार कह रहे हैं कि राजा वड़िंग जी वो जो बसों की बॉडियों का जो स्कैंडल है उसके ऊपर क्यों चुप होते हो। जाखड़ साहब बार बार कह रहे हैं कि आप सिर पे टोपी डालकर चुपचाप जाके सीएम साहब से माफ़ी मांग है, आप उस पर भी क्यों चुप हो। आपने हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा था उसको ट्विस्ट करके ट्वीट किया, आपने हिंदू समाज से माफ़ी नहीं मांगी, उस पर क्यों चुप हो। जिस व्यक्ति का सामाजिक जो है एक सिर्फ पार्टी के प्रेसिडेंट होने के नाते इसके अलावा कोई समाज में रिस्पेक्ट ना हो, उसके चैलेंज को हम क्यों स्वीकार करें। विनीत जी, इससे हटकर एक सवाल हो रहा है कि एनएसए जो है अमृतपाल पर अब हटाई जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्दी ही उसको जो है पंजाब की जेल में लाया जाएगा। आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से अमृतपाल वाला पूरा प्रकरण रहा, जिस तरीके से वो गुरुद्वारों में भी उसकी इंटरफेयर देखी गई, जिस तरीके से वो भगोड़ा हुआ था, लोगों को, यूथ को बड़ा प्रवोक करता था, और अमित शाह ने खुद आकर स्टेज पे कहा था कि उसको चैलेंज तक अमृतपाल ने किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम देश की शांति अब हम नहीं होने देंगे। अब आप कैसे देखते हैं? अमृतपाल कानून के दायरे में रहकर उसको जेल भेजा गया है, एनएसए लगाया गया है, और मुझे लगता है कि सरकार के अंदर कोई अगर इमरजेंसी प्रोविजंस हैं तो उसके ऊपर एनएसए एक्सटेंड होना चाहिए। चाहे पंजाब सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, दोनों को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा, जिस प्रकार अमृतपाल के सपोर्टर्स अभी भी पंजाब के अंदर वो बातें कर रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि पंजाब को वो तोड़ना चाहते हैं, अलग राज्य देश बनाना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगले 10 साल तक उस पर एनएसए लगना चाहिए, ऐसा कानूनी प्रावधान करने चाहिए।